हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 44 है, ठीक है, इस वीडियो सीरीज का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएसआर जब चेंज होता है तो हम जनरल रिजर्व्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1। तो जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? देखो, रिजर्व्स भी तो एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही है जो हमने साइडलाइन करा होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। वो प्रॉफिट का ही पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व आता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 तरह के रिजर्व्स नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है। हम तीनों को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली लेट सपोज आपको एक पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज एक फर्म को लेट सपोज 1 CR का, ठीक है। उसने ये डिसाइड करा कि इसमें से 50 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करना है मींस ये डिविजिबल प्रॉफिट है। और जो 50 लाख है इसको रिजर्व रख लो, मींस ये पार्टनर को मत दो, कुछ ऐसे अनफोर्सीन कामों के लिए रख लो जब कभी भी फर्म पे इमरजेंसी आए तो वो पैसा वहां पे यूज हो सके, ठीक है। मींस ये प्रॉफिट है मेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल बट साइडलाइन, सो यूजुअली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब है ये पार्टनर्स का ही पैसा है बट उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं हमने शो करा, हमने उसको एक साइड में शो कर दिया, ठीक है। ये होते हैं बच्चों रिजर्व्स। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं बच्चों? प्रॉफिट्स जो कि अर्न हो चुके हैं बट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो उनका फिर कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ क्रेडिट बैलेंस वो शो होंगे, ठीक है। आपको बैलेंस शीट में भी वो दिखेंगे, ओके। वो भी एक तरह से एक लाइबिलिटी है फर्म की, ओके। तो उनको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि जब पीएसआर चेंज होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी तो पहले से कमाए जा चुके हैं, तो वो भी हम ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली बच्चों, जैसे अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब ऐसे लॉसेस जो अभी तक पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, ठीक है। तो जब अगर पीएसआर चेंज हो जाएगा तो हमें उनको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है डेफर्ड एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स। ये भी बर्डन है एक तरह से पार्टनर के ऊपर। कैसे है बच्चों? देखो, डेफर्ड एक्सपेंसेस खर्चा ऑलरेडी पार्टनर्स कर चुके हैं, ठीक है। बट हमने मैचिंग प्रिंसिपल के कारण जब ये खर्चा करा था तब ये पूरे का पूरा शो नहीं करा। अदरवाइज बच्चों ये है एसेट्स हैं, ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंसेस होते एसेट्स हैं, हम एसेट साइड इनको शो करते हैं बट ये रियलाइजेबल एसेट नहीं है, मतलब हमारे लिए एक तरह से बकवास एसेट है। हमने ऑलरेडी पार्टनर्स ने खर्चा कर दिया हुआ है बट ऐसे ही फालतू में ये शो करे हैं। ये धीरे 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 ये अमोर्टाइज होते रहते हैं, ठीक है। दे हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू एंड आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करा जाएगा डेफर्ड एक्सपेंसेस को। तो जब भी पीएसआर चेंज होगा बच्चों, इनको भी राइट ऑफ करा जाता है, जैसे कि हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, इनको भी राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे इनको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। वाई ट्रांसफर दीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन द रेशो? बच्चों अब सिंपल क्वेश्चन है, इनको क्यों करते हैं हम? अब जो रिजर्व है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व है, वो एक तरह से प्रॉफिट ही था पार्टनर्स का, प्रॉफिट ही था पार्टनर्स का। तो जो प्रॉफिट था वो पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? वो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही हुआ था ना, तो देयरफॉर वो अभी देना पड़ेगा। क्यों? अब सपोज अगर आप नहीं देते, आप उसको एज इट इज रखते हो, तो कल को साल बाद जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो जो नई पीएसआर के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो नई के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो फिर कुछ पार्टनर को गेन हो जाएगा, कुछ पार्टनर को लॉस हो जाएगा। तो वो तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, वो नॉट फेयर है, ठीक है। फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट नहीं हुआ। इसी वजह से बच्चों रिजर्व्स को भी हमें डील करना पड़ता है पहले से ही, ठीक है। देन टू मेक ओल्ड पार्टनर बियर द बर्डन लॉसेस डेफर्ड एक्सपेंस, यस। ये क्या कहता है बच्चों?
अब मान लो पहले से लॉसेस हो रखे हैं, ठीक है, ये डेफर्ड एक्सपेंसेस भी एक तरह से बकवास एसेट ही है, ये ऑलरेडी फर्म ने पेमेंट कर दिया है, ये फर्म ऑलरेडी अंडर लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स है, मतलब ये एक तरह से बर्डन है ओल्ड पार्टनर्स पे। तो जब भी पीएसआर चेंज होगा तो आपको इनको अकाउंट फॉर करना ही होगा, ठीक है। दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट होगा, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल है तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बिकॉज फिक्स्ड के केस में दो अकाउंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और करंट अकाउंट में रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ओके। अब आगे देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या होंगी बच्चों। अब रिजर्व्स देखा जाए, देखो ये पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए तो बेनिफिट की चीजें है ना, ये पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर ही था। तो फर्म के लिए क्या, ये लाइबिलिटी, फर्म के लिए ये क्या है, लाइबिलिटी। तो हमने देखो बच्चे, लाइबिलिटी का क्या, कौन सा बैलेंस होता है, जो फर्म के लिए अगर कुछ लाइबिलिटी हो तो उसका कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, वो है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हमने इसको नलीफाई करना है, ठीक है। इट मींस जो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये तीन तरह के तो ये रिजर्व्स ही आ गए, और ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब ये एक तरह से लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है तो इनका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो इनको नलीफाई करना पड़ेगा। नलीफाई करने के लिए हम इनको करेंगे डेबिट, इनको डेबिट करके इनको जीरो कर देंगे, और जितना पैसा बनेगा हम उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जिसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस ये बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल, ए और बी 3:2 पीएसआर था, जनरल रिजर्व था 30,000। मान लो पीएसआर चेंज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हमने 30,000 को अब क्या करना है, ओल्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3/2 कर देंगे, 3/2 का कैसे बनेगा बच्चे, 3/5 ऑफ 30 के ए को मिल जाएगा, ठीक है, एंड 2/5 ऑफ 30 के ये बी को मिल जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, जनरल रिजर्व ऑलरेडी लाइबिलिटी है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व का अकाउंट, वो क्लोज हो गया। देन ए के कैपिटल अकाउंट को और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बच्चों देखो, इस मेथड में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब करा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब करनी है उसके दो वेज होंगे, उसके टू वेज होंगे, ठीक है। एक क्या था, अकाउंट चेंज करेंगे, अकाउंट में चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। एंड सेकंड क्या था, सिंगल एंट्री कर देंगे, सिंगल एंट्री, जिसको बोल रहे हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री, ओके। अब ये फर्स्ट वाली ऑप्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अच्छा बच्चों, अगर कल को लॉसेस आ गए, तो अगर मान लो लॉसेस आ गए तो उसको कैसे डील करेंगे, देखो लॉसेस आएंगे तो उनका बैलेंस कौन सा होगा। सबसे पहले देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों, ये ऑलरेडी पार्टनर के ऊपर क्या है, एक तरह से बोझ पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट को भी क्लोज करना पड़ेगा। अब ये एसेट्स है, ठीक है, ये देखो डेफर्ड, ये एसेट्स है, इनका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी एक तरह से एसेट है फर्म का, ठीक है, पार्टनर के ऊपर ये बोझ है, तो इनका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। जब इनका डेबिट बैलेंस है, इनको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, ये क्लोज हो जाएंगे। और अब ये पैसा निकलेगा कहां से, पार्टनर के खाते से निकलेगा, तो पार्टनर के खाते से पैसा कम होगा बच्चों, तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी फर्म के एसेट्स थे। अब एसेट्स को क्लोज करा तो बर्डन किस पे पड़ा, पार्टनर के ऊपर, उसका डेबिट बैलेंस आ गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बच्चों, ए बी का प्रॉफिट ओल्ड था 3:2, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल क्या था, 10,000, ठीक है। पीएसआर चेंज हुआ, ये डेबिट बैलेंस अब वहां पे रिकॉर्ड होगा। तो 3/2 का ए के खाते से जाएगा 6,000, बी के खाते से जाएगा 4,000, और हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, अब हमने इसको क्रेडिट करके हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे सिंपल चलते हैं अकाउंटिंग फॉर जनरल रिजर्व। पहले तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल्स देकर समझाया, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व है जो कि पास्ट प्रॉफिट से हमने निकाला है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स कौन सी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है बच्चों। देखो
नॉर्मली क्या होता है, अगर तो कोई स्पेसिफिक पर्पस हो ठीक है, नहीं तो हम जनरल रिजर्व मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब कभी अनफोर्सीन वर्कर्स के रिलेटेड कोई क्लेम आ जाता है, ठीक है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको पेमेंट करनी पड़ गई, तो उसके लिए हम पैसा जब संभाल के रखते हैं ना, तो वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में हमें रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या आएगा जब रेशियो चेंज होगा, ठीक है। If no specific instruction is given in the question, distribute general reserve among partners in the old PSR. Yes, of course. अब जनरल रिजर्व में जितना पैसा पड़ा, अगर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई जनरल रिजर्व से इतना पैसा निकाल के इधर साइडलाइन कर दो, तो आप सिंपली क्या करो, आप ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ, अगर पार्टनर कुछ डिसाइड करते हैं कि जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा कहीं निकाल के हमें साइडलाइन करना है, तो आप पहले वो पैसा जनरल रिजर्व से निकाल के साइडलाइन कर दो, और जो बैलेंस अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो फिर इनका बच्चों क्या जनरल एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, और पैसा कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग जाएगा। और एक एग्जांपल है बच्चों, ए बी 3:2 में था, जनरल रिजर्व 40,000 था, जब पीएसआर चेंज हुआ हमें जनरल रिजर्व अकाउंट को बंद करना है, बंद करने के लिए इसका क्रेडिट बैलेंस था ऑलरेडी, बिकॉज ये लाइबिलिटी थी, हमने डेबिट कर दिया इसको, और क्रेडिट किसको कर दिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। मतलब ये पहले का 40,000 प्रॉफिट था जो कि हमने पहले कैपिटल अकाउंट्स में नहीं डाला था, हमने संभाल के रखा हुआ था, बट अब पीएसआर चेंज होने की वजह से हमें ये पार्टनर्स को देना पड़ा, क्योंकि कल को बच्चों पीएसआर कुछ और आ जाए, ठीक है, तो फिर फर्म खुद कोई पार्टनर बोले कि भाई मुझे तो अब लेटेस्ट पीएसआर के अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व मुझे दो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम पहले ही बांट रहे हैं, ठीक है, हम पहले ही बांट दे रहे हैं। अब आगे एग्जाम्पल और देखो बच्चों, जनरल रिजर्व में 50,000 पड़ा था फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि 20,000 जो है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए रखना है, मींस 30,000 ही पार्टनर को प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा। तो प्रॉफिट उसके बाद क्या आएगा, पार्टनर का जो पीएसआर था ओल्ड 3:2 था बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने ये अकाउंट क्लोज करना है बेसिकली, जब पीएसआर चेंज होगा जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। तो 50,000 को क्लोज करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, प्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चों ये एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट होगी, जैसे बेसिकली जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी थी, वैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी लाइबिलिटी है, बेसिकली इसीलिए इनका क्रेडिट बैलेंस है बच्चों। तो आपने 20,000 की लाइबिलिटी ये क्रिएट कर ली WCR की, और बाकी आपने पार्टनर्स को कैपिटल में दे दिया। तो ऐसा करने से आपका ये जनरल रिजर्व अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया बच्चों, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देखो आप क्या है कि जनरल रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व, नो फिक्स पर्पस, इसका कोई फिक्स पर्पस नहीं है, ये कभी भी अनफोर्सीन केस में ये यूज हो सकता है, ठीक है। हमेशा हम ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए थोड़े से किसी और रिजर्व में, तो पहले जैसे उसका कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर दो दूसरे रिजर्व में, और बाकी का पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखो ये 3 पार्टनर्स हैं, सिम टिम मैग, ठीक है, इनका पीएसआर था 532, ये इनका ओल्ड पीएसआर था, इन्होंने चेंज करा, अपना पीएसआर चेंज कर लिया, अब नया पीएसआर आ गया 235, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ द चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का बैलेंस था 1 लाख, 1 लाख था, 1 लाख को हमें क्लोज करना पड़ेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। पास दी जनरल एंट्री, बच्चों सिंपल है ना, 1 लाख को 532 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों, जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस में था, बिकॉज वो लाइबिलिटी थी एक फर्म की, उसका डेबिट कर दिया, तो 1 लाख तो वो तो क्लोज हो गया। और पैसा कहाँ चला गया, तीनों को मिल गया ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, मीन्स 532 के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, तो अगर सिम का निकालना है तो 5/10 से मल्टीप्लाई होगा, इसका निकालना है तो 3/10 से होगा, इसका निकालना है तो 2/10 से होगा। बच्चों ये बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ये तीनों पार्टनर्स के जो
कैपिटल अकाउंट हैं ये बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा है, इसी वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, बट आपने अच्छे से करना है। कोई डाउट आ जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, मायरा, सारा, प्रनीत। ठीक है, 532 ओल्ड पीएसआर था, इन्होंने पीएसआर चेंज कर लिया, 235 कर लिया। ओके, 532 से 235 पे आ गए। अच्छा, जब चेंज करा तो फर्म का जनरल रिजर्व था 1 लाख। अब इन्होंने ये डिसाइड करा कि 1 लाख में से हम 50,000 जो है वो WCR में ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे जनरल रिजर्व भी एक लाइबिलिटी थी, अब WCR भी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दोगे। आप जनरल रिजर्व को क्लोज करो, डेबिट कर दो, एक WCR की 50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, और बाकी जो 50,000 बचा है वो आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये बच्चों ये थी, मतलब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। 4 पार्टनर्स है, संगीता, दीपा, अजय। ठीक है, इनका पीएसआर था 3241, इन्होंने चेंज कर दिया 5122 पे। ठीक है, अब इस डेट को गुडविल था 5,20,000 और जनरल रिजर्व था 1 लाख। तो बच्चों क्या एंट्रीज पास होंगी? देखो, सबसे पहले गुडविल को काउंट फॉर करेंगे हम। ठीक है, गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो आप, कितना सैक्रिफाइस किसको हो रहा है। जिस पार्टनर को जितना सैक्रिफाइस होगा उसको उतना गुडविल का शेयर मिल जाएगा। बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार करके देखते हैं। देखो, अब ये 4 पार्टनर्स थे, संगीता, दीपा, अजय, ललित। ठीक है, ये इनका ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, ओल्ड शेयर, ये न्यू शेयर था। ठीक है, इसमें से संगीता को गेन हो रहा है और ललित गेन कर रहा है। कितना कितना गेन कर रहे हैं? 2/10, 1/10। तो जितना इन्होंने गेन करा इनको उतना वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका बना था 1,04,000, इसका बना था 52, इसका बना था। अब ये इतना वापस करेंगे। अब क्वेश्चन है दूसरों को मिलेगा कितना? जितना उनको लॉस हुआ है। तो इसको कितना लॉस हुआ था? 1/10। इसको लॉस हुआ था इतने का, इसको इतना मिल जाएगा। इसको लॉस हुआ था इतने का, इसको इतना मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों इसका आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लोगे ना, कि जिसने पे करना उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और जिसको मिलना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप पीएसआर जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करोगे। बच्चों जनरल रिजर्व के केस में क्या है? 1 लाख का जनरल रिजर्व था। ठीक है, आपने इसको ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग आपने बांट देना। ओल्ड पीएसआर कितना था बच्चों? 3241। 3241 के अकॉर्डिंग इनका 3/10, 2/10, 4/10 एंड 1/10 आएगा। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको इतना इतना मिल जाएगा। अब इतना इतना मिलने के लिए इनका कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, वो लाइबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस है। हमें क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट बैलेंस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और जनरल रिजर्व क्या था बच्चों? ये ऑलरेडी एक लाइबिलिटी थी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसको क्लोज करना है, इसके अकाउंट को हमने ऑलरेडी क्लोज करना है ना, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।